अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। ये जिम्मेदारी घर की लक्ष्मी की होती है, यानी कि घर की बहू है, और ये जिम्मेदारी सास द्वारा सौंपी जाएगी। लो शकुंतला, मेरी बहू ने तो जिम्मेदारी निभाई, अब तुम्हारी बहू की बारी है। माँ संभल के माँ जी। शकुंतला जी, भोलेनाथ जी आपके घर में मेहमान बनकर पधार रहे हैं। आपको उनकी सेवा करनी है और उनके पास हमेशा एक व्यक्ति मौजूद रहे। जी जी पंडित जी, ये तो हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ये मूर्ति खंडित नहीं हो। जी पंडित जी, जरूर। ठीक है, अब हमें आज्ञा दीजिए, हम चलते हैं। बम बम राधे राधे, बम बम भोले, बम बम भोले। अरे खड़ी क्या हो? अब ये मूर्ति के लिए आसन तैयार करो ना। जी दादी, हम अभी करते हैं। रजनी आओ, अब ये जिम्मेदारी हम तुम्हारे ऊपर सौंपते हैं। ये रजनी आंटी को बड़ी आदत है ना मेरे काम में टांग अड़ाने की। अब देखो कैसे इनका काम खराब करती हूँ मैं। आराम से। माँ आपको लगी तो नहीं? क्या रजनी, अपने बहुओं को पढ़ा लिखा के जिम्मेदार बनाने के बजाय तुम खुद इनकी तरह गैर जिम्मेदार हो गई। अभी मूर्ति टूट जाती तो। माँ जी माफ कीजिए, पता ही नहीं चला कैसे पैर लड़खड़ा गया। माँ, हमें ऐसा लगता है कि आपकी कमर में मोच आ गई है। हाँ, दर्द से तो ऐसा ही लग रहा है। माँ ने जरा सी मूर्ति की जिम्मेदारी क्या दे दी, अपनी सेवा का इंतजाम पहले कर लिया। उर्मी, माँ पंडित जी ने ये जिम्मेदारी सास द्वारा बहू को देने के लिए कहा है ना, तो आप भी ये जिम्मेदारी अपनी किसी बहू को दे सकती है। हाँ, ये सही कह रहा है अहम। अब देखो रजनी, तुमसे तो सेवा हो नहीं पाएगी, तो इससे बेहतर है कि तुम ये जिम्मेदारी जो है वो जिसके हाथ में मूर्ति है उसी को सौंपते हैं। हरगिज़ नहीं। रजनी, तुम उस इंसान के हाथ में जिम्मेदारी सौंप रही हो जिसने आज तक एक भी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई। इसे तो जानबूझकर काम बिगाड़ने की आदत है। नहीं नहीं, हम मंदिर की इतनी पावन और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी इसके हाथों में नहीं सौंप सकते। ये दादी क्यों मेरे प्लान को फेल करने पे तुली हुई है? इतना अच्छा मौका है राधिया को सबकी नजरों में गिराने का। पर ये पूजा पाठ का मामला है, इसमें तो दादी मेरी भी नहीं सुनने वाली। लेकिन माँ जी, इस वक्त तो राधिया ने इस मूर्ति को खंडित होने से बचाया है ना। हाँ तो क्या हो गया? एक सही काम किया आगे 100 काम बिगाड़ देगी। एक काम करो, ये जिम्मेदारी एकता को सौंप दो। पर दादी, मुझ पे तो ऑलरेडी इतनी सारी जिम्मेदारी है, ऐसे में मैं मूर्ति की सेवा कैसे कर पाऊंगी? दादी, आप
आप हमें एक मौका देकर दीजिए, हम अपनी पूरी जी जान से भोलेनाथ की सेवा करेंगे। बस! जैसे अब तक सारी जिम्मेदारियां तुमने बड़ी जी जान से निभाई है ना। घर की चाबी दी तो चोर घुसवा दिए, मिठाई बनाने की जिम्मेदारी दी तो कांच का बूढ़ा भर दिया उसमें, और आज ये गड़बड़ कर दी सुबह सुबह। नहीं नहीं भैया, तुम तो रहने ही दो। बहुत देख ली तुम्हारी जी जान की मेहनत। तुम्हारे ऊपर भरोसा करना मतलब अपने पैर में कुल्हाड़ी मारना है। लेकिन अगर फिर भी तुम नहीं मान रही, आओ करो, लो करो करो, लो नहीं लो। राध्या, तुम मूर्ति स्थापित करना चाहती हो ना, तो उसके पहले तुम्हें हमारी लाश के ऊपर से गुजरना होगा। माँ, आप ये क्या कर रही हैं? और ये क्या जिद पकड़ लिया आपने? सही कह रहे हैं, अब हम किसी की नहीं सुनेंगे। एकता, हम जानते हैं तुम में बहुत जिम्मेदारियां हैं, तुम्हारे सारे काम ना हम बांट लेंगे, लेकिन तुम ये जिम्मेदारी उठा लो। एकता, प्लीज एकता। जी मम्मी जी। लीजिए माँ जी, एकता ने ये जिम्मेदारी स्वीकार ली है। देखा माँ, अब एकता भी मान गई है। अब चलिए, उठिए उठिए, आप चलिए, उठिए आराम से। हाँ हाँ, घर की इतनी जिम्मेदारियों के बाद और भी जिम्मेदारियां मुझे ही दे दो, लेकिन अगर बिजनेस की कोई छोटी सी जिम्मेदारी मांग लूं तो घर में महाकलेश हो जाता है। हर महादेव, हर महादेव, हर महादेव, बम बम बोले। माँ, अब हम ऑफिस के लिए जा रहे हैं, वैसे भी बहुत लेट हो गया है। बेटा, प्रथम आओ, चल। एकता, अब निहारिका, तुम भी चल रही हो ना ऑफिस? आज क्लाइंट के साथ एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। वो एक्चुअली प्रथम, आज ना मैं कुछ अच्छा फील नहीं कर रही हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं आज घर पे ही रेस्ट करती हूँ। तुम आज प्लीज मीटिंग हैंडल कर लो क्या? ठीक है। एकता, देखो, तुमने भोलेनाथ जी को संभालने की जिम्मेदारी ली है, तो अब ध्यान रखना कि उन्हें एक खरोंच तक नहीं आए, वरना बहुत बुरा होगा। जी दादी। क्यों हमसे इतनी गलतियां होती हैं? भोलेनाथ जी की सेवा का इतना अच्छा मौका था, तो दादी जी को हम पर विश्वास ही नहीं है। सबका विश्वास तुम पे से उठा के रहूंगी राध्या। भले ये जिम्मेदारी एकता भाभी को दी है, लेकिन ऐसा कुछ प्लान करूंगी जिससे तुम सबकी नजरों में गिर जाओगी, पर ये सब दादी को बिना बताए करना होगा। भाभी, हमने ये फल फूल धो दिए, आप बस भोग लगा दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। मम्मी, मम्मी, ये तो बुलबुल की आवाज लग रही है। भाभी, बुलबुल के कमरे का दरवाजा बंद हो गया है, बुलबुल अंदर फंस गई है। मैंने उसे समझाने का ट्राई किया, लेकिन वो बार बार आपको ही पुकार रही है, आपको ही याद कर रही है। लेकिन ऐसे भगवान जी को मैं अकेला छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? भाभी, हम तुम भगवान जी के पास जाओ। राध्या, तुम पक्का ये जिम्मेदारी संभाल लोगी? कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मैं तुरंत बुलबुल को देख कर आती हूँ। हाँ भाभी, आप चाहिए, बस 2 मिनट की बात है ना, हम सबको संभाल लेंगे, आप चाहिए। नहीं जाती हूँ। थैंक यू भोलेनाथ, थोड़ी देर के लिए ही सही, पर हमें आपकी आराधना करने का अवसर मिल ही गया।
कैसे गिर गई? बुलबुल, बुलबुल आप ठीक हो? बुलबुल, मम्मा, अच्छा। मम्मा आपको पता है ना मैं डोर लॉक होने से कितना डर जाती हूँ। कोई बात नहीं बेटा, अब मम्मा आ गई ना, अब मत डरना, आ जाओ। पता नहीं राधिया और एकता सब कैसे संभाल रहे होंगे, हम देख कर आते हैं। ये कैसी आवाज थी? क्या है ये? दादी आप क्या कर रही हैं? तुमने क्या किया है? एक जिम्मेदारी दी थी वो भी नहीं संभाली गई। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। बुलबुल कमरे में बंद हो गई थी, वो डर गई थी और उसको चुप कराने के लिए मैं गई थी, लेकिन इस बीच मैंने राधिया को ये जिम्मेदारी दी थी। राधिया, मैंने तुमसे पूछा था ना कि तुम ये जिम्मेदारी उठा पाओगी कि नहीं, और तुमने कहा था हाँ। तुम 2 मिनट के लिए भगवान जी की जिम्मेदारी नहीं ले पाई। इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, तुम्हारी गलती है। हमने राधिया को इसलिए जिम्मेदारी नहीं दी कि वो जिम्मेदारी संभालने लायक है ही नहीं। इतना समझाने के बावजूद तुम मूर्ति को उसके भरोसे छोड़ गई, तो ये तो होना ही था। दादी, हमने कुछ भी नहीं किया है, हमारा यकीन कीजिए। हमने तो बस ये प्रसाद भोलेनाथ को भोग लगाया था, और उसके अलावा हमने कुछ भी नहीं किया है। बस करो राधिया, कितना झूठ बोलोगी? अगर तुमने कुछ नहीं किया तो ये त्रिशूल कैसे टूट गया? भाभी हम सच कह रहे हैं, हमें नहीं पता ये सब कैसे हो गया, त्रिशूल कैसे टूटा। अरे तुम जानती भी हो कितना बड़ा अपशगुन किया है। हे भगवान, पता नहीं इस घर की सुख शांति कैसे ठीक होगी जहाँ मूर्ति का ही अनादर हो रहा है। पर ये तो अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं रहती ना। क्या शकुंतला जी, आप इतनी बड़ी भूल कैसे कर सकती हैं? भगवान भोलेनाथ का त्रिशूल खंडित हो गया, वो भी यहाँ। पंडित जी, हम जानते हैं बहुत बड़ा अपशगुन हुआ है, लेकिन अब माफी के सिवा क्या ही कहें। हम तहे दिल से माफी मांगते हैं। हमारी बहू इस जिम्मेदारी को ठीक से निभा नहीं पाई। अगर आपकी बहू है, गैर जिम्मेदार है, तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेने की जरूरत ही क्या थी? मना ही कर देती, ये बोल देती ना कि हमारे घर में कोई इस लायक नहीं है, हम आपको जिम्मेदारी तो नहीं देते। आज मंदिर में मूर्ति की स्थापना करनी है और आपने मूर्ति खंडित कर दी। अब आप ही बताइए कि मूर्ति की स्थापना कैसे करें? अब कहाँ है मूर्ति? मूर्ति यहाँ पर है पंडित जी। शकुंतला जी, कम से कम भगवान के नाम से मजाक करना तो बंद कीजिए। यहाँ कोई मस्करी नहीं चल रही है कि आप झूठ बोल रही हैं।
हमने आप पे विश्वास किया, मूर्ति आप पे सौंपी और आप ही मंदिर की मूर्ति पर गलत नजर डाल रही थी आप। हमने आप पर भरोसा किया, मूर्ति की जिम्मेदारी थी और आप उसी मूर्ति को गबन करने का विचार कर रही थी। झूठ कह रही थी कि ये मूर्ति खंडित हो गई है, जबकि ये मूर्ति बिल्कुल सुरक्षित है। कहाँ टूटा है इसका त्रिशूल, देखिए। पंडित जी, दादी ने ना ही कोई झूठ बोला है और ना ही इनका कोई गलत इरादा है। दरअसल कल हमसे ही गलती से मूर्ति का त्रिशूल टूट गया था, पर हमने रात में ही उस त्रिशूल को वापस से जोड़ दिया। वो आज हम तुलसी मैया की सहायता से और भोलेनाथ के भस्म के सहारे अपने भोलेनाथ के इस त्रिशूल को जोड़ेंगे। हे तुलसी मैया, हम रात के इस पहर में आपसे मदद लेने आए हैं। अगर हमारी वजह से आपको कोई भी तकलीफ पहुंचे तो उसके लिए हम पहले ही आपसे माफ़ी मांग लेते हैं। हमें माफ़ कर दीजिएगा। राध्या, अपने मुट्ठी भर दिमाग को चलाने से पहले एक बार पूछ तो लेती किसी से कि खंडित मूर्ति को जोड़ा नहीं जा सकता है। पंडित जी, हम क्षमा चाहते हैं, हमारी ये बहू लक्ष्मी नहीं बल्कि अलक्ष्मी है। अरे शकुंतला जी, अपनी बहू के लिए ऐसे अपशब्द बोलना आपको शोभा नहीं देता। यह भोलेनाथ की मूर्ति खंडित नहीं हुई थी, बल्कि भोलेनाथ का त्रिशूल खंडित हुआ है और आपकी बहू ने तुलसी की पावन मट्टी और भोलेनाथ के भस्म से उसे जोड़ दिया और इस पवित्र मिश्रण से ये त्रिशूल और भी पावन हो गया है। मूर्ति की प्राण स्थापना से पहले अगर मूर्ति के अंदर कोई भी त्रुटि हो जाए तो उसकी मरम्मत करवा सकते हैं। अशुभ तो हुआ है, पर आपकी बहू ने श्रद्धा और आस्था से अपनी गलती को सुधार लिया है। सच कहूं तो आपकी बहू गृह लक्ष्मी है। और भोलेनाथ तो भोले हैं, अपने भक्त की भक्ति से वो तुरंत ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए ये मूर्ति आज ही मंदिर में स्थापित होगी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। राधिया, तुमसे गलती तो हुई, पर हमें खुशी है इस बात से कि तुमने अपने परिवार की इज्जत पर आंच नहीं आने दी। क्या? हाँ ठीक है, मैं मीटिंग का टाइम बताता हूँ आपको। हाँ, मैं थोड़ी देर बाद मैं आपको फोन करता हूँ। जी। क्या हुआ पापा? अहम बेटा, अपनी दिल्ली वाली डील जो रुकी हुई थी ना, उन्होंने मीटिंग फिक्स की है, मैनेजर ने मुझे बताया। और हो सकता है कि अहम ये डील पक्की भी हो जाए। वाह, इसका मतलब भोलेनाथ जी का आशीर्वाद हमें मिल गया। राध्या, तुम्हारे अति सुंदर मन की भक्ति से वो अति प्रसन्न होकर गए। पापा,
मैं क्या सोच रहा था कि किसी अच्छे 5 स्टार रेस्टोरेंट को हम बुक कर लेते हैं ताकि मीटिंग हम वहीं कर सकें। हाँ पापा, मुझे लगता है कि हमें क्लाइंट्स को अपने घर में बुलाना चाहिए। हम उन्हें घर का खाना खिलाएंगे, घर की मिठाइयाँ खिलाएंगे, तो हो सकता है अच्छा इंप्रेशन बढ़े। हाँ, वो मैनेजर ने बताया था कि उनकी पूरी फैमिली कानपुर में आई हुई है। पर पापा, मुझे नहीं लग रहा कि हम घर पे उनको वो प्रोफेशनल एटमॉस्फेयर, वो माहौल दे पाएंगे। नहीं भैया, जितना मैंने सोशल मीडिया पे देखा है वो बहुत ही ट्रेडिशनल और फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, और वो प्रोफेशनल की जगह पर्सनल रिलेशन बनाने में बिलीव करते हैं, बिल्कुल हम लोगों की तरह। तो मुझे लगता है कि हमें उन्हें घर पे ही बुलाना चाहिए। अगर घर पे क्लाइंट्स आए तो मुझे एक और मौका मिल जाएगा इस फुटबॉल को सबके सामने इसकी औकात दिखाने का। आई थिंक अंकल प्रथम इज राइट, हमें घर पे ही पार्टी प्लान करनी चाहिए। और आप बच्चों के बारे में भी बता रहे थे ना, तो क्यों ना हम घर पे ही एक क्यूट सा डेकोरेशन करें। हाँ, और बच्चों के मनोरंजन के लिए ना हम खाने के छोटे छोटे स्टॉल लगा देंगे, जिससे उन्हें ये ना लगे कि वो किसी मीटिंग में आए हुए हैं। ये आइडिया अच्छा है। तो हम मेहमान नवाजी की शुरुआत करते हैं। एकता, ज्योति भाभी, चलिए मेन्यू तैयार करते हैं। अब हम भी डेकोरेशन देख लेते हैं। एक जिम्मेदारी से हटती नहीं हूँ कि दूसरी जिम्मेदारी सर पर आ जाती है। ये बुलबुल तो बलून्स जोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे। कैसे भी करके बलून्स लेने होंगे उससे। आइए जायसवाल साहब, आइए। नमस्कार। वाह वाह, बहुत बढ़िया मिस्टर ओमकार जी। ऐसी खातिरदारी देखकर लगता है कि आज की मीटिंग बहुत अच्छी होने वाली है। जायसवाल जी, एक छोटी सी तैयारी हमारी खातिरदारी का एक छोटा सा नमूना है। मैं अपने परिवार वालों से आपको मिलवाता हूँ। ये है मेरी माँ। नमस्ते। और ये है हमारी पत्नी रजनी जी। नमस्कार। और ये हमारा बड़ा बेटा, हमारी बड़ी बहू अहम और एकता। और ये हमारा छोटा बेटा, हमारी छोटी बहू प्रथम और राध्या। बहुत खुशी हुई राधिया जी आपसे मिलकर। आई एम रियली सॉरी, बट आपको गलतफहमी हुई है। एक्चुअली ये मेरी बिजनेस पार्टनर है और ये मेरी पत्नी राधा है। माफ कीजिएगा, मुझे लगा कि ये आपकी पत्नी है। इट्स ओके। अभी तो नहीं हूँ, पर जल्दी बन जाऊंगी। जायसवाल जी आइए, मैं आपको अपना अरेंजमेंट दिखाता हूँ। प्लीज कम। हम भी शरबत लेकर आते हैं। आद्या, बुरा मत मानना। दरअसल प्रथम को देखकर सब निहारिका को ही उसकी पत्नी समझेंगे, क्योंकि तुम्हारा और प्रथम का तो कोई मेल ही नहीं है ना। निहारिका ही उसके लिए परफेक्ट है। राधा किचन में है, यही सही मौका है। बुलबुल तो इन बलून से चिपक ही गई। बुलबुल बेटा, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? आपकी मम्मा आपको नीचे बुला रही है, मेहमान आए हैं ना। ओके आंटी। अरे बुलबुल बेटा,
नीचे और भी बच्चे हैं, कहीं आपके ये बलून उन्होंने रख लिए तो? इससे अच्छा ना आप ये बलून्स यहीं पे छोड़ दो। गुड आइडिया आंटी। अब बस आगे की तैयारी करनी है। ये बलून हमारे सर के ऊपर कैसे फूटा? जरूर बुलबुल की ही शरारत होगी। फिलहाल हम जाके सबको शरबत देकर आते हैं। आज देखेंगे सब इस परिवार के संस्कार, और स्पेशली राधिया के संस्कार तो फूट फूट के सबके सामने आएंगे और सबके होश उड़ जाएंगे। ये है हमारा मंदिर। इसे क्या हो गया? अरे ये तो गिर गई। ऐसे कैसे गिर गई? उनको संभालिए और राधा को शांत करवाइए। अरे ये तो ऐसे गिरी धड़ाम करके जैसे ड्रम का पानी गिर गया। पागल हो गई हो क्या? चुप कर जाओ। सॉरी, वो राजा, यहाँ माफी मांगो उनसे। ये तो सिर्फ ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। राधिया, चलो। जाओ अपनी हंसी पर काबू पा कर आओ। जाओ जाओ। हम एक बार छूकर देखे क्या? नहीं, नहीं छू सकती तुम। पर हमें तो देखना है। नहीं। अरे आंटी तो पर कटे निकली। छोड़ दो दादी को। अरे प्रथम सर, ऐसे कैसे? हमारी प्यारी दादी तो गोलगप्पे जैसी है और हमें फूल गोभी कहती है।
दादी आपको पता है आप बिल्कुल डबल रोटी जैसी मुलायम हो। मन तो करता है कि आपको खा जाए। ये खाने की चीज है, ये खाओ और अभी तमाशा बंद करो। मन अति सुंदर शाम 7:30 बजे दंगल टीवी पर।